आधी रात का समय है, पूरी दुनिया सो रही है। आप अकेले अपनी खिड़की के पास खड़े हैं और ऊपर उस अनंत काले आसमान की तरफ देख रहे हैं। वहां लाखों करोड़ों सितारे टिमटिमा रहे हैं। उस पल में अचानक एक विचार बिजली की तरह आपके दिमाग को छूता है। क्या ऊपर कोई है जो मुझे देख रहा है, या फिर क्या यह सब बस एक बहुत बड़ा बेमतलब का इत्तेफाक है? क्या हम बस एक ठंडी बेजान कायनात के बीच एक छोटे से नीले पत्थर पर रेंग रहे हैं, जिसका ना कोई मकसद है ना कोई अंत। नमस्कार दोस्तों, द कॉन्शियसनेस के इस बहुत ही खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस सवाल की गहराई में उतरेंगे जिसने हजारों सालों से इंसान की रातों की नींद उड़ाई है। एक ऐसा सवाल जिसने साम्राज्य बनाए हैं और मिटा दिए। एक ऐसा सवाल जो हर धर्म, हर विज्ञान और हर दर्शन की जड़ में है। क्या भगवान वास्तव में मौजूद हैं? डज गॉड एग्जिस्ट? दोस्तों, आज हम किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस सत्य की जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अपनी मान्यताओं को थोड़ी देर के लिए कमरे के बाहर छोड़ दीजिए। आज हम ना तो आस्तिक बनेंगे और ना ही नास्तिक। आज हम सिर्फ एक खोजी बनेंगे। इंसान की पूरी कहानी इसी एक तलाश के इर्द गिर्द बुनी गई है। जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों ने जब पहली बार गुफाओं से बाहर निकलकर बिजली कड़कते देखी होगी, या जब पहली बार किसी अपने को मरते हुए देखा होगा, तो उनके मन में क्या आया होगा? डर, विस्मय और एक गहरी जिज्ञासा। उन्होंने पहाड़ों को पूजा, सूरज को भगवान माना और फिर धीरे धीरे एक परम शक्ति की कल्पना की। हमने पिरामिड खड़े किए, हमने भव्य मंदिर बनाए, हमने कलाकृतियां रची, सिर्फ उस एक का ध्यान खींचने के लिए। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? द ग्रेट साइलेंस, एक महान सन्नाटा। ब्रह्मांड चुप है। आप चिल्लाते हैं, आप रोते हैं, आप दुआएं मांगते हैं, पर आसमान से कोई हाथ बाहर नहीं आता। कोई आवाज नहीं गूंजती जो कहे, हाँ मैं यहाँ हूं। विज्ञान की दुनिया में इसे फर्मी पैराडॉक्स से जोड़कर देखा जाता है कि अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो कोई हमसे बात क्यों नहीं करता। लेकिन दार्शनिक तौर पर यह सन्नाटा और भी डरावना है। अगर भगवान हमारा पिता है, हमारा रचयिता है, तो वो हमसे छिप कर क्यों बैठा है? क्या उसकी अनुपस्थिति उसका सबसे बड़ा सच है, या फिर उसकी उपस्थिति इतनी बड़ी है कि हम उसे देख ही नहीं पा रहे? अक्सर जब हम भगवान शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि आती है। किसी के लिए वो एक बुजुर्ग इंसान है जो बादलों पर बैठा न्याय कर रहा है, तो किसी के लिए वो एक रोशनी है। लेकिन हकीकत में भगवान सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक उम्मीद है। उम्मीद कि हमारी जिंदगी बेमतलब नहीं है, और उम्मीद कि मौत के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। उम्मीद कि इस दुनिया में जो नाइंसाफी हो रही है उसका हिसाब कहीं ना कहीं होगा। मशहूर दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने एक बहुत ही मशहूर बात कही थी, जिसे पास्कल्स वेजर कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि अगर आप भगवान में यकीन करते हैं और वो नहीं निकलता, तो आपने कुछ नहीं खोया। लेकिन अगर आप यकीन नहीं करते और वो निकल आया, तो आपने सब कुछ खो दिया। लेकिन क्या यकीन इतना सस्ता है? क्या हम सिर्फ किसी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह भगवान को मान सकते हैं? क्या हमारी बुद्धि को पूरी तरह मार कर किया गया विश्वास वाकई सच्चा हो सकता है? इंसान की जिंदगी एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। हम एक तरफ तो इतने समझदार हैं कि हमने एटम के अंदर झांक लिया, हमने ब्लैक होल की तस्वीर ले ली, लेकिन दूसरी तरफ हम आज भी अंधेरे से डरते हैं। हम आज भी एक अर्थी को जाते देख कांप जाते हैं। यह डर ही है जो हमें भगवान की तरफ ले जाता है, या फिर यह वो अधूरापन है जो हम सब के अंदर है? दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है, आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी खुशियां बटोर लें, लेकिन शाम के किसी तन्हा मोड़ पर एक खालीपन महसूस होता है। एक ऐसी प्यास जिसे दुनिया का कोई समंदर नहीं बुझा सकता। दार्शनिकों का कहना है कि यह प्यास ही इस बात का सबूत है कि हम यहाँ के नहीं हैं। जैसे एक मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दें तो वो तड़पती है, उसे पानी की याद आती है। क्या हमारी यह रूहानी तड़प उस परम घर की याद है जिसे हम भूल चुके हैं? लेकिन यहाँ एक दूसरा नजरिया भी है।
नास्तिक दार्शनिकों का कहना है कि भगवान और कुछ नहीं, बस इंसान के डर का एक प्रोजेक्शन है। हमने खुद को बहुत खास मान लिया है। हमें लगता है कि यह ब्रह्मांड हमारे लिए बना है, लेकिन हकीकत यह है कि हम एक बहुत ही मामूली गैलेक्सी के एक बहुत ही मामूली कोने में रहने वाले जीव हैं। अगर हम आज मिट जाएं तो ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सितारे वैसे ही चमकेंगे, ग्रह वैसे ही घूमेंगे। तो फिर हमने इस भगवान की कहानी को इतना बड़ा क्यों बनाया? क्या यह सच है कि हमने ईश्वर को नहीं बनाया, बल्कि ईश्वर ने हमें बनाया? या फिर यह सच है कि हमने ईश्वर को अपनी ज़रूरत के लिए गढ़ा है? आज के इस पॉडकास्ट में हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि सत्य कोई मंजिल नहीं है, यह एक सफ़र है। हम अगले कुछ मिनटों में उन तमाम तर्कों को देखेंगे जो भगवान के पक्ष में हैं, और उन तमाम सवालों को भी सुनेंगे जो भगवान के वजूद को नकारते हैं। हम विज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और अध्यात्म के ऊंचे शिखरों को छुएंगे। हम पूछेंगे कि अगर भगवान है तो दुनिया में इतना दर्द क्यों है? अगर भगवान नहीं है तो इस ब्रह्मांड में इतनी सुंदर व्यवस्था कैसे संभव है? और अगर हम सिर्फ एक इत्तेफाक हैं तो हमारे अंदर प्यार जैसा एहसास कहाँ से आया? तो तैयार हो जाइए, यह सफ़र आसान नहीं होगा। यह आपकी मान्यताओं की जड़ें हिला देगा, यह आपको असहज करेगा। लेकिन यकीन मानिए, इस एपिसोड के ख़त्म होने के बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, उस सन्नाटे को सुनिए जो आपके चारों तरफ है। अक्सर हमारी बहस इसलिए होती है क्योंकि हम एक ही शब्द के अलग अलग मतलब निकाल रहे होते हैं। पिछले अध्याय में हमने उस सन्नाटे को महसूस किया जो ब्रह्मांड में पसरा है, लेकिन उस सन्नाटे को भरने के लिए इंसान ने जिस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वो है ईश्वर या गॉड। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। जब हम भगवान कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? क्या वो कोई व्यक्ति है? क्या वो कोई निराकार शक्ति है? या वो सिर्फ एक विचार है जिसे हमने अपनी समझ के लिए गढ़ा है? इतिहास गवाह है कि हजारों साल से इंसान किसी सत्य पर नहीं बल्कि परिभाषा पर लड़ रहा है। किसी के लिए खुदा का मतलब सातवें आसमान पर बैठा सुल्तान है, तो किसी के लिए वो कण कण में बसा नूर है। दोस्तों, दर्शन शास्त्र में ईश्वर के 3 मुख्य चेहरे बताए गए हैं। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं, क्योंकि जिस पल आप अपनी परिभाषा बदलते हैं उस पल ईश्वर के होने या न होने का जवाब भी बदल जाता है। तो पहला है द पर्सनल क्रिएटर, निर्माता के रूप में ईश्वर। ज्यादातर धर्म इसी ईश्वर की बात करते हैं। इसे थीइज्म कहा जाता है। यहाँ ईश्वर एक सुपर पर्सन की तरह है जिसके पास हमारी तरह भावनाएं हैं। वो खुश होता है जब हम अच्छा करते हैं और वो नाराज होता है जब हम भटकते हैं। वो न्याय करता है। यह वो ईश्वर है जिसे हम प्रार्थना भेजते हैं। हम सोचते हैं कि वो ऊपर बैठा हमारी अर्जी सुन रहा है। जैसे एक चित्रकार अपनी पेंटिंग से अलग खड़ा होकर उसे देखता है, वैसे ही यह ईश्वर ब्रह्मांड से बाहर रहकर उसे चला रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या हमारी कल्पना इतनी सीमित है कि हमने ब्रह्मांड के रचयिता को भी अपनी ही शक्ल दे दी? क्या वो वाकई हमारे जैसा कोई इंसान हो सकता है जिसे हमारी तारीफ या पूजा की जरूरत है? अब जरा नजरिया बदलिए। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और दार्शनिक स्पिनोजा एक अलग तरह के ईश्वर को मानते थे। उनके लिए ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं था जो बाहर से दुनिया को देख रहा है। उनके लिए ब्रह्मांड ही ईश्वर है। पेड़ पौधे, बहती नदियाँ, जलते हुए सितारे और यहाँ तक कि आपके शरीर के अंदर मौजूद एटम्स, यह सब उस एक दिव्य संगीत का हिस्सा है। यहाँ ईश्वर पेंटर नहीं बल्कि वो पेंटिंग खुद है। अगर आप इस नज़रिए से देखें तो भगवान को मंदिर या मस्जिद में कैद करने की ज़रूरत नहीं रहती। जब आप किसी फूल को खिलते हुए देखते हैं या किसी की आंखों में करुणा देखते हैं तो आप साक्षात ईश्वर के संपर्क में होते हैं। यहाँ ईश्वर और प्रकृति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तीसरा है द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यानी कि परम चेतना। और यह तीसरा नज़रिया सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक सा लगता है। इसे हम कॉन्शियसनेस का नाम दे सकते हैं। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि ईश्वर कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह जागरूकता है जो हम सब में बह रही है।
जैसे एक समुद्र है और हम सब उसकी लहरें हैं। लहरें अलग दिखती हैं पर हैं तो वो समुद्र ही। यहाँ ईश्वर का मतलब वह इंफॉर्मेशन या वह सॉफ्टवेयर है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। जैसे आपके कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो दिखाई नहीं देता, पर उसके बिना कंप्यूटर कुछ नहीं है। ईश्वर भी इस कायनात का वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोचिए, अगर हम भगवान शब्द को हटा दें और उसकी जगह अस्तित्व एग्जिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल करें तो क्या बहस खत्म हो जाएगी? हम अक्सर शब्दों में उलझ जाते हैं। एक नास्तिक कहता है कि मैं उस बूढ़े आदमी को नहीं मानता जो बादलों पर बैठा है, और शायद वो सही है। लेकिन वही नास्तिक जब कहता है कि मैं प्रकृति के अटल नियमों में विश्वास करता हूँ, तो अनजाने में वो उसी शक्ति को स्वीकार कर रहा होता है जिसे एक संत ईश्वर कहता है। शायद हमारी धर्म की लड़ाइयाँ हाथी और 6 अंधे लोगों की कहानी की तरह ही हैं। हमने सत्य का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया है और उसे ही पूरा ईश्वर मान बैठे हैं। क्या यह मुमकिन है कि ईश्वर हमारी भाषा और हमारी बुद्धि से बहुत बड़ा हो? क्या उसे परिभाषित करना ही उसे छोटा करना नहीं है? तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट के अगले अध्यायों में जब हम ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा, हम किसी एक मूर्ति या तस्वीर की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस सच्चाई की जिसने इस ब्रह्मांड के कण कण को बांध रखा है। चाहे आप उसे राम कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें या क्वांटम फील्ड, वो जो कुछ भी है वो हमारी समझ की सीमा के उस पार खड़ा है। लेकिन सवाल तो अब भी वहीं खड़ा है, परिभाषा चाहे जो भी हो, क्या वो वाकई मौजूद है या हमने सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए यह सब कहानियां बुनी हैं? अगले चैप्टर में हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। हम उन सबूतों को देखेंगे जिन्हें सदियों से विद्वानों ने दुनिया के सामने रखा है। हम बात करेंगे द आर्ग्यूमेंट्स फॉर गॉड की। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम दर्शन से तर्क की गलियों में मुड़ने वाले हैं। अब हम उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस अदृश्य निशान को ढूंढने की कोशिश करेंगे। यह चैप्टर सुनने वाले के तर्क को चुनौती देगा और उन्हें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या यह सब वाकई महज एक इत्तेफाक हो सकता है। जैसे कि एक बेहद खूबसूरत और जटिल घड़ी के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे गियर्स आपस में मिलकर घूम रहे हैं। सुइयां पूरी सटीकता से वक्त बता रही हैं। क्या आप उस पल यह कहेंगे कि वाह, क्या गजब का इत्तेफाक है? शायद नहीं। आपका तर्क तुरंत कहेगा कि अगर यहाँ एक घड़ी है तो कहीं ना कहीं एक घड़ीसाज भी होगा, जिसने इसे डिजाइन किया, जिसने इसके पुर्जों को सही जगह पर फिट किया। दार्शनिक विलियम पेले ने इसी तर्क को पूरे ब्रह्मांड पर लागू किया और इसे ही हम कहते हैं द डिजाइन आर्गुमेंट। आज का आधुनिक विज्ञान हमें कुछ ऐसा बता रहा है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमारे ब्रह्मांड को चलाने वाले कुछ फिजिकल कांस्टेंट या नियम हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण की ताकत या वो रफ्तार जिससे ब्रह्मांड फैल रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन नियमों की वैल्यूज इतनी सटीक हैं कि अगर इनमें से एक सुई की नोक जितना भी फर्क होता तो हम यहाँ नहीं होते। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके सामने एक बहुत बड़ा कंट्रोल पैनल है जिसमें हजारों डायल्स लगे हैं। हर डायल को एक सटीक नंबर पर सेट होना जरूरी है ताकि जीवन पनप सके। अगर ग्रेविटी जरा सी मजबूत होती तो ब्रह्मांड बनने से पहले ही खुद में सिमट जाता। अगर जरा सी कमजोर होती तो सितारे कभी बनते ही नहीं और हम आज इस ठंडी खाली जगह में होते। क्या यह एक महज इत्तेफाक है या फिर किसी सुपर इंटेलिजेंस ने इन डायल्स को बहुत ही सलीके से सेट किया है? मशहूर खगोल शास्त्री फ्रेड हॉयल ने एक बार कहा था कि तथ्यों की एक सामान्य व्याख्या यह बताती है कि किसी सुपर इंटेलिजेंस ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ छेड़छाड़ की है। दूसरा है द कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। यह एक बहुत पुरानी दलील है जिसका तर्क सीधा है कि जो कुछ भी अस्तित्व में आना शुरू होता है उसके पीछे कोई कारण होता है। ब्रह्मांड का अस्तित्व शुरू हुआ बिग बैंग के साथ, इसलिए ब्रह्मांड के अस्तित्व के पीछे भी कोई कारण होना चाहिए। विज्ञान कहता है बिग बैंग, लेकिन बिग बैंग क्यों हुआ? उस धमाके के लिए ऊर्जा और नियम कहां से आए? तर्क यह कहता है कि अगर हम कारणों की चेन में पीछे की ओर चलते जाएं, तो हमें एक ऐसी शक्ति पर रुकना होगा जो स्वयं भू है, जिसे किसी ने नहीं बनाया,
जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। दार्शनिक थॉमस एक्विनास ने इसे द फर्स्ट कॉज कहा, वह पहली चिंगारी जिसने अस्तित्व की इस मशाल को जलाया। तीसरा है द मोरल आर्गुमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर सही और गलत की समझ कहाँ से आई? विकासवाद कहता है कि हमें सिर्फ जीवित रहने से मतलब होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और न्याय को सबसे ऊपर क्यों रखते हैं? जब हम किसी के साथ नाइंसाफी होते देखते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी तड़प क्यों होती है? क्या यह नैतिक कानून हमें किसी कानून बनाने वाले की याद नहीं दिलाता, जिसने हमें सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि आत्मा बनाया है? अगला पॉइंट है द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित की जादुई भाषा। गणित इंसानी दिमाग की उपज है, लेकिन यह पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती है। एक ब्लैक होल जो हमसे अरबों मील दूर है, वो भी उसी कैलकुलस के नियमों को मानता है जो हम कागज पर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यह ब्रह्मांड इतना तार्किक है। ऐसा लगता है जैसे यह ब्रह्मांड एक महान मैथमेटिशियन का विचार है। गैलीलियो ने कहा था कि ब्रह्मांड वह किताब है जो गणित की भाषा में लिखी गई है, और अगर कोई किताब लिखी गई है तो उसका कोई लेखक भी तो होगा। ये तमाम तर्क हमें एक ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां ईश्वर का होना बहुत ही स्वाभाविक लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमें उस घड़ी साज के निशान हर तरफ मिल रहे हैं, फूलों की पंखुड़ियों में, तारों की गर्दिश में और हमारे अपने डीएनए के कोड में। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर यह दुनिया किसी परम बुद्धिमान और परम दयालु डिजाइनर ने बनाई है तो इस डिजाइन में इतनी कमियां क्यों हैं? कैंसर, भूकंप और मासूम बच्चों की भूख, क्या ये भी उस परफेक्ट डिजाइन का हिस्सा हैं? अगर भगवान है और वो इतना ताकतवर है तो वो इस दर्द को रोकता क्यों नहीं? सुनने में इस पक्ष के तर्क बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन अगले चैप्टर में हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे। हम उन अंधेरों में उतरेंगे जहां ईश्वर का वजूद धुंधला पड़ने लगता है। हम बात करेंगे द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट गॉड की। दोस्तों, अपनी मान्यताओं को और मजबूती से पकड़ कर रखिए, क्योंकि अब तूफान आने वाला है। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां मन थोड़ा विचलित होगा। यह अध्याय उन लोगों की आवाज़ है जिन्होंने दुनिया के दर्द को देखकर ईश्वर से मुंह मोड़ लिया। यहाँ हम तर्क की कसौटी पर विश्वास को परखेंगे। पिछले अध्याय में हमने घड़ी साज की बात की थी। हमने देखा कि ब्रह्मांड कितना सुंदर और सटीक है, लेकिन क्या आपने कभी उस घड़ी को करीब से देखा है? अगर आप उसे गौर से देखें तो आप पाएंगे कि उसके कुछ गियर्स टूटे हुए हैं। वह कभी कभी रुक जाती है, वह कभी कभी गलत समय बताती है, और कभी कभी वह इतनी भयानक आवाज करती है कि रूह कांप जाती है। दार्शनिक एपिकुरस ने हजारों साल पहले एक ऐसा सवाल पूछा था जिसका जवाब आज तक कोई आस्तिक पूरी तरह नहीं दे पाया। इसे दर्शन शास्त्र में कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इविल, यानी कि बुराई की समस्या। यानी कि अगर वो है तो दर्द क्यों? तर्क सीधा और मारक है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह बुराई को रोक सकता है, और अगर वह परम दयालु है तो वह बुराई को रोकना चाहता होगा। तो फिर दुनिया में बुराई, बीमारी और तड़प क्यों है? क्या वह देख नहीं रहा, या वह देख रहा है पर कुछ कर नहीं सकता? सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसे जन्म से ही कोई जानलेवा बीमारी है, उसने क्या बिगाड़ा है? उसने तो अभी जिंदगी को जाना भी नहीं। उस बच्चे की माँ की चीखें जब आसमान तक जाती हैं तो वहां से सिर्फ सन्नाटा ही क्यों लौटता है? अगर कोई इंसान किसी बच्चे को डूबते हुए देखे और उसे बचाने की ताकत रखते हुए भी ना बचाए तो हम उसे जालिम कहेंगे। तो फिर उस ईश्वर को हम परम दयालु कैसे कह सकते हैं, जो हर दिन हजारों मासूमों को मरते हुए देखता है और चुप रहता है? क्या उसकी चुप्पी उसकी कमजोरी है या उसका अभाव? 1859 में एक किताब आई जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन ने बताया कि इंसान को किसी कुम्हार ने मिट्टी से नहीं गढ़ा, हम लाखों सालों के खूनी संघर्ष का नतीजा हैं। प्रकृति में कोई दया नहीं है, यहाँ सिर्फ वही बचता है जो सबसे ताकतवर है। रिचर्ड डॉकिंस ने इसे द ब्लाइंड वॉचमेकर कहा, यानी कि प्रकृति एक ऐसी घड़ी साज है जो अंधी है, उसे नहीं पता वह क्या बना रही है। सब कुछ रैंडम म्यूटेशन
और नेचुरल सिलेक्शन का खेल है। विज्ञान कहता है कि हमें बिजली गिरने के पीछे इंद्रदेव की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फिजिक्स है। और हमें बीमारियों के लिए पाप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बायोलॉजी है। जैसे जैसे विज्ञान के दिए चल रहे हैं, ईश्वर के लिए जगह कम होती जा रही है। क्या भगवान सिर्फ हमारे अज्ञान की उपज है? महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे और कार्ल मार्क्स का कहना था कि ईश्वर कुछ और नहीं, बस इंसान की अपनी कमजोरी का एक प्रोजेक्शन है। मार्क्स ने कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है। जब इंसान गरीब होता है, लाचार होता है, जब उसे इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता, तो वह एक काल्पनिक जन्नत की उम्मीद पाल लेता है। वह सोचता है कि यहाँ दुख है तो क्या हुआ, मरने के बाद भगवान मुझे इंसाफ देगा। क्या ईश्वर सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है, एक ऐसी दवा जो सिर्फ इसलिए काम करती है क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है? हमने मौत के डर से बचने के लिए अमरता की कहानी बुनी और अकेलेपन से बचने के लिए भगवान का साथ गढ़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं द आर्गुमेंट फ्रॉम इनकंसिस्टेंसी की, कि अगर भगवान एक है तो उसके संदेश इतने अलग क्यों हैं? एक किताब कहती है यह सच है, दूसरी कहती है वो सच है। एक धर्म के नाम पर दूसरा धर्म लहू बहाता है। अगर भगवान वाकई हमसे बात करना चाहता है तो क्यों वह इतना साफ संदेश नहीं देता कि कोई शक ही न रहे? दुनिया में हजारों भगवान हैं, हजारों मान्यताएं हैं। एक इंसान जिस धर्म में पैदा होता है उसे ही परम सत्य मान लेता है। क्या यह सब इस बात का सबूत नहीं है कि धर्म और ईश्वर भौगोलिक और सांस्कृतिक उपज हैं, न कि कोई सार्वभौमिक सत्य? ये तर्क हमें एक ऐसी ठंडी दुनिया में ले जाते हैं जहां कोई ऊपर बैठा रखवाला नहीं है, जहां हम अपनी नियत के खुद मालिक हैं। यह डरावना है पर यह आजाद भी करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो फिर हमारे अंदर इंसाफ की तड़प क्यों है? अगर दुनिया सिर्फ बेजान कणों का खेल है तो हमें बुराई बुरी क्यों लगती है? एक शेर जब हिरण को मारता है तो हम उसे बुरा नहीं कहते क्योंकि वह उसका स्वभाव है। लेकिन जब एक इंसान दूसरे के साथ गलत करता है तो हमारा खून क्यों खौलता है? क्या हमारे अंदर का यह नैतिक पैमाना इस बात का सबूत है कि हम सिर्फ जानवरों की तरह नहीं हैं? क्या हमारे अंदर भी उस घड़ी साज का कोई टूटा हुआ हिस्सा बचा है जिसे विज्ञान नहीं नाप सकता? सुनने में ये तर्क बहुत कड़वे लग सकते हैं, ये आपकी जड़ों को हिला सकते हैं, लेकिन सत्य की खोज में कड़वाहट जरूरी है। अगले अध्याय में हम इस बहस से थोड़ा ऊपर उठेंगे। हम बात करेंगे उस दिमाग की जो यह सब सोच रहा है। हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जो हमें विश्वास करने पर मजबूर करती है। अब हम उस गहराई में उतरेंगे जहां विज्ञान और दर्शन एक साथ मिलते हैं। हम यह समझेंगे कि क्या ईश्वर का अस्तित्व बाहर की दुनिया में है या वो हमारे दिमाग की अद्भुत रचना है। पिछले अध्यायों में हमने पक्ष और विपक्ष के भारी भरकम तर्कों को सुना। एक तरफ ब्रह्मांड का सटीक डिजाइन है तो दूसरी तरफ दुनिया का बेहिसाब दर्द। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि यह सब सोचने वाला कौन है? हमारा दिमाग। इंसान का दिमाग इस दुनिया को जैसा वो है वैसा नहीं देखता, बल्कि जैसे हम हैं वैसा देखता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक पैटर्न सीकिंग मशीन है। हम उन जगहों पर भी अर्थ और चेहरे ढूंढ लेते हैं जहां सिर्फ रैंडम घटनाएं होती हैं। आपने कभी बादलों में किसी देवता की आकृति देखी है या कभी जलती हुई लकड़ी की राख में किसी दिव्य चेहरे को महसूस किया है? जरूर किया होगा। इसे मनोविज्ञान में पैरेडोलिया कहते हैं। हमारा दिमाग अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो हर चीज को एक कहानी में ढालना चाहता है। इंसान को सबसे ज्यादा डर अंधेरे से नहीं लगता, बल्कि अकेलेपन और बेमकसद होने से लगता है। मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? क्या मेरा संघर्ष कोई देख रहा है? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में मेरी कोई अहमियत है? ये सवाल इतने भारी हैं कि हमारा नन्हा सा दिमाग इनका बोझ नहीं उठा पाता। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि ईश्वर और कुछ नहीं बल्कि बचपन की उस सुरक्षा की इच्छा का विस्तार है जो हमें अपने माता पिता से मिलती थी। जब हम छोटे थे तो हमारे पिता हमारी हर मुश्किल हल कर देते थे। जब हम बड़े हुए और हमने देखा कि दुनिया जालिम है और यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है, तो हमने एक आसमानी पिता की कल्पना कर ली, एक ऐसा रक्षक जो हमेशा हमें देख रहा है, जिसके पास हर दर्द की दवा है। क्या ईश्वर सिर्फ एक एडल्ट कंफर्ट ऑब्जेक्ट है? क्या ईश्वर वह पहला विचार है जो हमारे पूर्वजों के मन में तब आया
जब वे कुदरत के रहस्यों को नहीं समझ पाए थे। इतिहासकार युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि ईश्वर वह जादुई कहानी थी जिसने हजारों अजनबियों को एक साथ जोड़ा। जब हजारों लोग एक ही अदृश्य शक्ति में विश्वास करते हैं तो वे एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। इससे नियम बने, नैतिकता आई और बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए। क्या ईश्वर वह सोशल ग्लू था जिसने हमें आपस में लड़ने से रोका और एक सभ्यता के रूप में विकसित होने में मदद की? शायद ईश्वर का वास्तविक होना उतना जरूरी नहीं था जितना ईश्वर में विश्वास का होना जरूरी था, ताकि हम एक व्यवस्थित समाज बन सकें। न्यूरोसाइंस में एक बहुत ही दिलचस्प खोज हुई। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब लोग गहरी प्रार्थना या ध्यान में होते हैं तो उनके दिमाग के कुछ खास हिस्से अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। अगर हम कृत्रिम रूप से दिमाग के उस हिस्से को मैग्नेटिक तरंगों से उत्तेजित करें तो नास्तिकों को भी दिव्य अनुभव होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके बगल में खड़ी है। तो क्या भगवान सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल सिग्नल है? क्या हम एक ऐसी हेलुसिनेशन में जी रहे हैं जो हमारे डीएनए में प्रोग्राम्ड है? लेकिन यहाँ एक पहेली है। अगर संगीत सुनने से हमारे दिमाग में डोपामाइन निकलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि संगीत झूठा है। संगीत का वजूद बाहर की दुनिया में भी है और उसका असर हमारे अंदर भी है। ठीक उसी तरह अगर हमारे दिमाग में ईश्वर को महसूस करने की क्षमता है तो क्या यह इस बात का सबूत नहीं हो सकता कि हमें डिजाइन ही उस शक्ति को महसूस करने के लिए किया गया है? मशहूर दार्शनिक C.S. लुइस ने कहा था, अगर मुझे एक ऐसी प्यास महसूस होती है जिसे दुनिया की कोई भी चीज नहीं बुझा सकती तो इसका सबसे संभावित कारण यह है कि मैं किसी और दुनिया के लिए बना हूं। प्यास का होना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं पानी का वजूद जरूर है। अगर हमें उस असीम की प्यास लगती है तो क्या वो असीम कहीं ना कहीं मौजूद नहीं होगा? हम अक्सर सोचते हैं कि हम इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, पर सच तो ये है कि हम सिर्फ अपने दिमाग की खिड़की से उस सत्य की एक धुंधली परछाई देख पा रहे हैं। क्या ईश्वर बाहर है या वो हमारे न्यूरॉन्स के बीच कहीं छुपा है, या शायद वो दोनों जगह है? तो अगले चैप्टर में हम उस ज्ञान की सीमा की बात करेंगे। हम पूछेंगे, क्या इंसान कभी उस सच को जान भी सकता है, या हम हमेशा इसी मानसिक चक्रव्यूह में भटकते रहेंगे? दोस्तों, अब हम उस सरहद पर खड़े हैं जहाँ शब्द और तर्क दोनों साथ छोड़ देते हैं। यह अध्याय हमें अपनी बौद्धिक सीमा का एहसास कराएगा और बताएगा कि क्यों मुझे नहीं पता कहना सबसे बड़ा सत्य हो सकता है। इतनी सारी दलीलों, विज्ञान के भारी भरकम फार्मूलों और मनोविज्ञान की गहराइयों को टटोलने के बाद हम आखिर कहाँ पहुँचते हैं? एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ब्रह्मांड का सटीक गणित चीख चीख कर निर्माता का नाम ले रहा है। दूसरी तरफ वो हैं जो कहते हैं कि यह सब महज बेजान कणों का एक बेमतलब का नाच है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम इंसान इतने काबिल भी हैं कि हम इस सच को जान सकें? क्या हमारा यह छोटा सा दिमाग उस परम सत्य को पकड़ने के लिए बनाया भी गया है? दर्शन शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब है ज्ञान का विज्ञान। यानी हम कैसे जानते हैं कि जो हम जानते हैं वो सच है। इंसान को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है। हमने समंदर की गहराइयां नाप ली, हमने मंगल ग्रह पर रोवर उतार दिए, हमने डीएनए के कोड को पढ़ लिया। हमें लगता है कि बस कुछ साल और हम सब कुछ जान लेंगे। हम भगवान को भी प्रयोगशाला में सिद्ध कर देंगे। लेकिन जरा अपनी सीमाओं के बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए कि एक चींटी आपके लैपटॉप के कीबोर्ड पर रेंग रही है और उसे पता है कि कहाँ चढ़ना है, कहाँ उतरना है। उसके लिए वो लैपटॉप उसकी पूरी दुनिया है। उसे लगता होगा कि वो सब कुछ समझती है। लेकिन क्या वो चींटी कभी यह समझ सकती है कि इंटरनेट क्या है? क्या वो समझ सकती है कि उस लैपटॉप के अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स डेटा प्रोसेस कर रहे हैं? क्या वो उस इंसान को समझ सकती है जो उस लैपटॉप पर टाइप कर रहा है? नहीं, क्योंकि इस चींटी का हार्डवेयर उस लेवल की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। क्या यह मुमकिन नहीं कि हम इंसान भी उस चींटी की तरह हों? हम इस ब्रह्मांड के कीबोर्ड पर रेंग रहे हैं और हमें लगता है कि हमें सब पता है। लेकिन शायद वो सत्य जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो हमारी समझ के प्रोसेसर से बहुत बाहर की चीज हो। फिजिक्स में डायमेंशंस की बात होती है। हम 3D दुनिया में रहते हैं। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जो सिर्फ 2D है, जैसे कागज पर बना एक चित्र।
उस चित्र के लिए ऊपर या नीचे का कोई वजूद नहीं है। अगर आप उस कागज के ऊपर अपनी उंगली रखें तो उस 2D प्राणी को सिर्फ एक सर्कल या बिंदु दिखेगा। उसे कभी समझ नहीं आएगा कि आप एक पूरे इंसान हैं। उसके लिए आप एक चमत्कार होंगे या फिर एक अदृश्य शक्ति। ठीक उसी तरह अगर ईश्वर 10वें या 11वें डायमेंशंस में मौजूद कोई चेतना है तो हम उसे अपनी इन सीमित आंखों से कैसे देख सकते हैं? हमें सिर्फ उसके कुछ निशान दिखेंगे जिन्हें हम इत्तेफाक कह देते हैं। हम ईश्वर को शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं वो दयालु है, वो न्यायकारी है, वो क्रिएटर है। लेकिन शब्द क्या है? शब्द सिर्फ इंसानी अनुभवों के सीमित लेबल हैं। मशहूर जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने कहा था कि इंसान कभी भी किसी वस्तु को जैसी वह वास्तव में है वैसी नहीं जान सकता। हम सिर्फ वही जानते हैं जो हमारा दिमाग हमें दिखाता है। जैसे एक लाल चश्मा पहनने वाले को पूरी दुनिया लाल लगती है, वैसे ही हमारे इंसानी चश्मे ने ईश्वर को भी एक इंसानी रूप दे दिया है। शायद ईश्वर वह है जो तब शुरू होता है जब हमारे सारे शब्द और सारी परिभाषाएं खत्म हो जाती हैं। आज का आधुनिक विज्ञान भी अपनी हार मान रहा है। क्वांटम फिजिक्स हमें बता रही है कि सबसे छोटे स्तर पर जाकर प्रकृति इतनी अजीब हो जाती है कि हमारे तर्क वहां काम करना बंद कर देते हैं। एक पार्टिकल एक ही समय पर दो जगहों पर हो सकता है। कोई चीज तब तक वजूद में नहीं आती जब तक उसे देखा ना जाए। मशहूर वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा था कि ब्रह्मांड न केवल उतना अजीब है जितना हम सोचते हैं, बल्कि यह उससे कहीं ज्यादा अजीब है जितना हम सोच सकते हैं। सोचिए, हम ब्रह्मांड के केवल 5% हिस्से को देख पा रहे हैं। बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम उस अंधेरे कमरे में बैठे हैं जहां 95% चीजें हमें दिखाई ही नहीं दे रही। क्या उस अंधेरे में ईश्वर छिपा है, या शायद वो पूरा अंधेरा ही ईश्वर है? अक्सर मुझे नहीं पता कहने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने यह कह दिया तो हम हार जाएंगे। लेकिन दर्शन शास्त्र की शुरुआत ही अज्ञानता को स्वीकार करने से होती है। सुकरात ने कहा था कि मैं केवल एक ही चीज जानता हूं, और वो ये कि मैं कुछ नहीं जानता। अज्ञेयवाद हमें यही ईमानदारी सिखाता है। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह ब्रह्मांड की विशालता के सामने एक सजदा है। हो सकता है कि ईश्वर हमें जानबूझकर उस धुंध में रखता हो ताकि हम लगातार ढूंढते रहें, क्योंकि जिस दिन हमें सब कुछ पता चल जाएगा उस दिन इंसान की जिज्ञासा मर जाएगी, और जिस दिन जिज्ञासा मर गई उस दिन इंसान का विकास रुक जाएगा। शायद ईश्वर वह मंजिल नहीं जहां हमें पहुंचना है, शायद ईश्वर वह सफर है जो हम सत्य की तलाश में तय कर रहे हैं। दोस्तों, अपनी बुद्धिमानी पर इतना भी गुरूर मत कीजिए कि आप उस अनंत की संभावना को ही नकार दें, और अपनी आस्था पर इतना भी घमंड मत कीजिए कि आप सवाल करना ही छोड़ दें। सच्चाई उस बीच के रास्ते में है जहां तर्क खत्म होता है और विस्मय शुरू होता है। अगले और आखिरी चैप्टर में हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे। हम किसी जवाब की तलाश नहीं करेंगे, बल्कि हम उस मौन में उतरेंगे जहां शायद, सिर्फ शायद, उस परम सत्य की गूंज सुनाई दे। पिछले कुछ मिनटों में हमने ब्रह्मांड के चक्कर लगाए। हमने विज्ञान की उन चमकती प्रयोगशाला में झांका जहां एटम्स को तोड़ा जाता है। हमने उन पुरानी किताबों के पन्ने खोले जिन्हें हजारों सालों से सहेजा गया है। हमने डार्विन की चुनौती सुनी, आइंस्टीन का विस्मय देखा, और नीत्शे की उस चीख को भी सुना कि भगवान मर चुका है। लेकिन अब जब हम इस सफर के आखिरी मोड़ पर हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या मिला? क्या आपके हाथ में कोई ठोस साबित हुआ सत्य आया, या आपके मन की वो पुरानी उलझन सुलझ गई, या फिर यह सवाल अब पहले से भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है? अक्सर हम सत्य इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि हम जवाब की शक्ल पहले से ही अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। हम ईश्वर को किसी इंसान की तरह ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा चेहरा जो हमें पहचाने, एक ऐसी आवाज जो हमें हाँ या ना कह दे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली जवाब शायद किसी शब्द में है ही नहीं? मशहूर सूफी संत रूमी ने कहा था, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल एल्स इज द पुअर ट्रांसलेशन। यानी कि मौन ही ईश्वर की भाषा है, बाकी सब तो बस उसका एक अधूरा अनुवाद है। हम अपनी भाषा की सीमाओं में इतने कैद हैं कि हम उस अनंत को भी नाम देना चाहते हैं, लेकिन नाम तो सिर्फ एक इशारा है। जैसे उंगली चांद की तरफ इशारा करती है पर उंगली चांद नहीं होती।
शायद ईश्वर वो इशारा नहीं बल्कि वो चांद है जिसे शब्दों में पकड़ा ही नहीं जा सकता। जरा सोचिए, अगर आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हों और आपके सामने एक बड़ा सा आईना हो, आप उस आईने में कुछ ढूंढ रहे हैं, आप टॉर्च जलाते हैं, आप करीब जाते हैं, पर आपको वहां कुछ नया नहीं दिखता, आपको सिर्फ आप दिखते हैं। दर्शन शास्त्र की एक बहुत ही पुरानी और खतरनाक बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर और कुछ नहीं, बस वो चेतना, कॉन्शियसनेस है जो आपके अंदर से इस ब्रह्मांड को देख रही है। हो सकता है कि यह ब्रह्मांड एक बड़ा सा नाटक हो और उस नाटक को देखने वाली जो आंख है वही ईश्वर हो और वो आंख आप हैं। जब प्राचीन उपनिषदों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, उनका मतलब यह था वह शक्ति जिसे तुम 7 आसमानों के पार ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे दिल की धड़कन से भी करीब है और वो तुम ही हो जो खुद को इस इंसानी चोले में भूल बैठे हो। कई लोग पूछते हैं कि अगर भगवान है तो वो खुद को साफ साफ जाहिर क्यों नहीं कर देता, ये लुका छिपी का खेल क्यों? पर जरा कल्पना कीजिए कि अगर आज आसमान में भगवान का चेहरा साफ साफ दिखाई देता और वो सबको साफ हुक्म दे रहा होता, तो क्या आप सच में आज़ाद होते? नहीं, आप एक गुलाम होते। आप डर के मारे अच्छे काम करते, आप मजबूरी में सर झुकाते। लेकिन इस सन्नाटे में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है और वो तोहफा है फ्री विल, आज़ादी। ईश्वर ने खुद को छिपाकर आपको मौका दिया है कि आप अपनी जिंदगी का मतलब खुद गढ़ें। आप खुद तय करें कि आप एक अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं। बिना किसी सबूत के भी अगर आप किसी का भला करते हैं, बिना किसी लालच के अगर आप किसी के आंसू पोंछते हैं, तो आप उस अदृश्य ईश्वर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। इंसान की जिंदगी एक बहुत बड़े विरोधाभास जैसी है। हम बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि इस ब्रह्मांड के नक्शे पर हमारा वजूद एक धूल के कण से भी कम है, लेकिन हमारे अंदर उठने वाले ये सवाल ये ब्रह्मांड से भी बड़े हैं। क्या यह मजाक नहीं है कि धूल का बना हुआ एक पुतला पूरे ब्रह्मांड के रचयिता के वजूद पर सवाल उठा रहा है? लेकिन शायद यही तो खूबसूरती है। हो सकता है कि ईश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए हो ताकि वो अपनी बनाई हुई दुनिया को हमारी आंखों से देख सके। जब आप किसी बच्चे की हंसी सुनते हैं तो वो ईश्वर ही है जो अपनी रचना का मजा ले रहा है। जब आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उस विशालता को महसूस करते हैं तो वो ईश्वर ही है जो खुद को देखकर हैरान हो रहा है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस सफर को खत्म करने का, लेकिन मैं आपको कोई जवाब देकर नहीं भेजूंगा, क्योंकि जवाब तो एक फुल स्टॉप की तरह होता है जो सोचना ही बंद कर देता है। मैं चाहता हूं कि आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क बचा रहे, एक ऐसा सवाल जो आपको जिंदा रखे, एक ऐसा सवाल जो आपको तलाशने पर मजबूर करे। आज रात जब आप सब कुछ बंद करके सोने के लिए लेटेंगे, उस 2 मिनट के अंधेरे में जब पंखे की आवाज के अलावा कुछ ना हो, अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछिएगा, अगर इस पूरी कायनात में मेरा होना सिर्फ एक इत्तेफाक है तो यह इत्तेफाक इतना सार्थक क्यों महसूस होता है? और अगर वहां सच में कोई है तो वो भी अभी इस वक्त मेरे ख्यालों को सुन क्यों रहा है? दोस्तों, याद रखिएगा, भगवान मंदिर की मूर्तियों में हो न हो, किताबों के पन्नों में हो न हो, पर वो उस खोज में जरूर है जो आप अभी कर रहे हैं। सत्य वहां नहीं है जहां हजारों लोग चिल्ला रहे हैं, सत्य वहां है जहां सब कुछ शांत है। गहरी सांस लीजिए, उस सन्नाटे को महसूस कीजिए, अपने अंदर झांकिए। क्या वहां कोई हलचल है? क्या वहां कोई गूंज है? शायद वही ईश्वर है। यह खोज जारी रखिए, क्योंकि जिस दिन आपने ढूंढना छोड़ दिया उस दिन आप सच में अकेले हो जाएंगे। द कॉन्शियसनेस के इस एपिसोड में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आज का सफ़र बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी चेतना की एक नई यात्रा में। सचेत रहिए, जागरूक रहिए।